गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस स्टडी करेंगे और वेक्टर कैलकुलस में जो सबसे पहले आता है डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल जो वर्ड है, डिफरेंशियल मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल मतलब होता है स्मॉल, डिफरेंशियल मतलब होता है स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज in length, small change in surface or small change in volume will be referred as differential length, differential surface and differential volume. Obviously अगर हम लोग ने जो पिछले 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे, उसमें एक था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले ये 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो 3 एक्सेस थे, उसमें एक एक्सेस था एक्स एक्सेस, दूसरा एक्सेस था वाई एक्सेस और तीसरा एक्सेस था जेड एक्सेस। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सेस पे थोड़ा सा लेंथ अगर मूव करता हूँ तो इस तरीके से, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे हम लोग डी एक्स कर सकते हैं। दिस कैन बी रिफर्ड एज डी एक्स। ओके, सो एक्स एक्सिस पर अगर हम लोग यहाँ पर मूव कर रहे हैं, सो दिस विल बी कॉल्ड डी एक्स। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस पे हमने मूव किया, ये दे कहलाएगा डी एक्स। ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो ये कहलाएगा डी वाई, और अगर हम जेड एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो ये कहलाएगा डी जेड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग डिफरेंशियल लेंथ की बात करें तो डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन होगा, तो ये जो डिफरेंशियल लेंथ होगी जो x के डायरेक्शन में होगी वो होगी डी एक्स और जो इस पर डायरेक्शन होगी वो ए एक्स कैप होगा, कुछ पिक्स में आई कैप से रिप्रेजेंट किया होगा। ठीक है, y डायरेक्शन में जो लेंथ होगी दैट विल बी डी वाई एंड ए वाई कैप, और वैसे ही z डायरेक्शन में जो लेंथ होगी दैट विल बी डी जेड ए जेड कैप। तो इस तरीके से डिफरेंशियल लेंथ को हम लोग इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंशियल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, डिफरेंशियल लेंथ इन वाई डायरेक्शन, डिफरेंशियल लेंथ इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से अगर हम लोग डी एक्स मतलब ये वाले एक्सिस पे हम थोड़ा सा बढ़े, दिस विल बी कॉल्ड डी एक्स, ये डी वाई कहलाएगा एंड दिस विल बी कॉल्ड डी जेड। सो आप इसे कह सकते हो डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है, दिस विल बी रिफर्ड एज डी जेड। ओके, दिस इज़ डी वाई एंड दिस इज़ डी एक्स। ओके, तो अगर आप इसके 3 डायमेंशनल व्यू को देखना चाहें तो इस तरीके से इसका 3 डायमेंशनल व्यू आपको दिखेगा। ठीक है, ये दिस विल बी 3 डायमेंशनल व्यू। ठीक, इस तरीके से ये है, ये डी वाई है, ये डी एक्स है और डी जेड। ठीक है, अब अगर आप सरफेसेस की बात करें तो इस तरीके से अगर आप सरफेसेस को अलग अलग कर दोगे तो ये जो डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर होता है डी एस, तो ये जो डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर होता है वो हमेशा डिफरेंशियल सरफेस पे डिफाइन होता है और वो डिफरेंशियल सरफेस के नॉर्मल डिफाइन होता है, नॉर्मल टू डिफरेंशियल सरफेस होगा। मीन्स अगर हम लोग ये वाले प्लेन को ले लें, जो कि ये वाला प्लेन अगर आपके सामने जो दिख रहा है, जस्ट इन फ्रंट सामने जो प्लेन दिख रहा है, ये कैसे कैसे बना है? देखिए, ये प्लेन यहाँ से बना है, ये डी वाई से बना है और डी जेड से बना है। दिस प्लेन इज़ ड्यू टू डी वाई एंड डी जेड। ठीक है, तो इसके नॉर्मल जो वेक्टर होगा वो देखिए आउटवर्ड आएगा, इस तरीके से बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो डी एस जो होगा अगर इस प्लेन के लिए, इस सरफेस के लिए डिफाइन किया जाएगा तो इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए जो डी एस होगा वो होगा डी वाई डी जेड ए एन कैप। ए एन कैप मतलब ए नॉर्मल कैप, यहाँ पर क्या है? ए एक्स कैप। मतलब जो भी सरफेस होता है, जो भी सरफेस वेक्टर होता है वो होता है जो भी सरफेस आपका, जो भी डिफरेंशियल सरफेस आता है, और ए एन कैप उस सरफेस के नॉर्मल जो भी वेक्टर रहता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस वाले वेक्टर को देखिए, इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखिए ये वाले सरफेस को अगर आप देखिए तो ये कैसे बनेगा? ये देखिए डी जेड से बना होगा और किससे बना होगा? ये डी एक्स से बना होगा। ठीक है, डी जेड और डी एक्स से बना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी एक्स डी जेड, और जो नहीं दिखेगा, देखिए कि इसमें एक्स नहीं दिख रहा है तो ए एक्स कैप कि ए वाई कैप, सॉरी ए वाई कैप,
आखिरकार ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, ए वाई कैप वाली डायरेक्शन है, ठीक है। ऐसे ये वाला सरफेस अगर आप देखिए दिस वन, ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, ठीक है, ये सरफेस देखिए कैसे बना होगा, ये बना होगा डी एक्स एंड डी वाई, तो बना होगा ये डी एक्स डी वाई ए जेड कैप, ठीक है। तो सर ये बताइए, आपने तो एक तरीके से 3 ही सरफेसेस की बात की और इसमें तो कुल 6 सरफेसेस हैं। मीन्स अगर हम कोई भी बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से, अगर हम कोई भी बॉक्स बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पर अगर हम कोई भी बॉक्स बना रहे हैं इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से अगर हम कोई भी बॉक्स यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक, तो इस बॉक्स में सर आपने इस सरफेस की बात की, इस सरफेस की बात की, इस सरफेस की बात की, लेकिन इसके पीछे भी तो एक सरफेस है। इसके पीछे वाला सरफेस अगर हम इसे ए बी सी डी कहें और इसे हम लोग ई एफ पी क्यू कहें, तो ये देखिए ई एफ पी क्यू भी तो एक सरफेस है। तो ऑब्वियसली ई एफ पी क्यू के नाते जो होगा, ये वाला जो सरफेस होगा उसके नाते जो डिफरेंशियल सरफेस आएगा वो कौन सा आएगा, वो डी वाई इंटू डी जेड, और जो ए एन कैप की डायरेक्शन आएगी वो माइनस ए एक्स कैप आएगी, ठीक है। डी वाई इंटू डी जेड, डी वाई इंटू डी जेड माइनस ऑफ ए एक्स कैप की डायरेक्शन आएगी। सिमिलरली अगर आप इस सरफेस की बात करें सी ई पी ए, सी ई पी ए, तो ये वाला, तो इस केस में डायरेक्शन आएगी ये ए वाई कैप आएगी, ठीक है ना, और ये बनेगा किससे, डी एक्स और डी से डी जेड से, तो डी एक्स डी जेड और माइनस ऑफ ए वाई कैप, ठीक है। और वैसे अगर आप इस वाले सरफेस की बात करें पी ए बी क्यू, पी ए बी क्यू, तो पी ए बी क्यू का देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका डी वाई और डी एक्स माइनस ऑफ ए जेड कैप, ठीक है। तो इस तरीके से 6 के 6 सरफेसेस को हम लोगों ने वेक्टर के फॉर्म में देख लिया, ठीक। वॉल्यूम की बात करते हैं। जो वॉल्यूम होगा, जो डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम का तो कोई वेक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा वो तीनों ही डायमेंशंस का जो सम होगा, वो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो उससे डिफाइन होगा। मीन्स इट विल बी डिफाइंड बाई डी एक्स डी वाई डी जेड, ओके, एंड दिस विल बी रिफर्ड एज differential volume, and it will be a scalar quantity. Volume will not be vector quantity, it will be a scalar quantity because volume का आप कोई डायरेक्शन नहीं डिफाइन कर सकते। तो इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम को देखा, ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने अगले कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, दैट इज़ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है रो विल बी रेडियस, और ये रेडियस क्या होता है, वो जेड एक्सिस से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी लाइन स्ट्रेट आती है वो रो होती है, और जो उसी डायरेक्शन में, जो रेडियल डायरेक्शन में जो वेक्टर आता है दैट विल बी कॉल्ड एरो कैप, ठीक है ना। फिर आता है फाई मतलब होता है ये एजीमुथल एंगल होता है जो इस डायरेक्शन में होता है, ये फाई कहलाता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो उस पर एक टेंजेंट होती है, और जेड मतलब ये होता है जस्ट जो सेम जैसे कि ऊपर वाली डायरेक्शन थी वैसे ही ए जेड पैर वाली डायरेक्शन भी होती है, ठीक। अब अगर हम लोग डिफरेंशियल लेंथ की बात करें तो हल्का हल्का सा हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं। अगर हम लोग रो को इंक्रीमेंट करेंगे, आप देखिए अगर हम रो को बढ़ा रहे हैं, अगर हम रो को बढ़ाएंगे तो डी रो मतलब इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये होगा डी रो, तो डी रो तो मतलब इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, दिस विल बी डी रो, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यही तो होगी। तो इस तरीके से अगर आप डी एल की बात करोगे, सो डी एल विल बी इक्वल टू डी रो ए रो कैप, 3 डायरेक्शंस थी, ठीक है ना। तो ये इसी ए रो कैप वाली डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अच्छा, डी फाई की अगर हम लोग बात करें तो डी फाई वाली डायरेक्शन बताइए कौन सी होगी, एंगल थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा एंगल बदलेगा, मतलब ये होगा आपका दिस एंगल विल बी डी फाई, दिस एंगल विल बी डी फाई, ठीक है ना। ये डी फाई का एंगल होगा, तो ये जो डी फाई का एंगल होगा, ठीक है, ये जो डी फाई का एंगल होगा, ये डी फाई का जो एंगल होगा इस पर जो लेंथ आएगी, ये जो लेंथ आएगी दैट विल बी कॉल्ड रो इंटू डी फाई। सो ये जो लेंथ आएगी दिस विल बी रो डी फाई, बिकॉज अगर आप देखिए कोई भी एंगल अगर होता है और बहुत ही स्मॉल एंगल होता है डी फाई, ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आपका रो होता है उससे ये जो रो डी फाई होता है ये पूरा का पूरा उसको रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट विल बी रेडियल लेंथ। तो रेडियल लेंथ यहाँ पर हो जाएगी रो डी फाई
ए फाई कैप। अच्छा जेड वाली डायरेक्शन में देखिए क्या होगा, प्लस, ये तो प्लस होता जाएगा बिकॉज लेंथ तो ऐड हो सकती है, सरफेसेस तो एक साथ ऐड नहीं हो सकते, ठीक है ना। सरफेसेस तो सेलेक्टिव हो सकते हैं, हो सकता है अगर आप एक क्लोज सरफेस बनाए तो पूरा का पूरा सारे के सारे बॉक्स बना लीजिए, तो सारे के सारे सरफेसेस का क्रॉस कैलकुलेट कीजिए। अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन सा सरफेस लेना चाहते हो, कौन सा सरफेस नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। और जेड वाली डायरेक्शन देखिए, जेड वाली डायरेक्शन में अगर आप जेड के डायरेक्शन में मूव किए और ये अगर डी जेड है तो ऑब्वियसली अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये डी जेड ए जेड कैप में आएगा, मतलब प्लस डी जेड ए जेड कैप में आएगा। यही आपको याद रखना है कि जो डी फाई वाली डायरेक्शन होगी, जहाँ कहीं भी एंगल आएगा, एंगल के साथ रेडियस जरूर मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज हम जो लेंथ की बात करते हैं वो यहाँ पर देखिए ये भी लेंथ में है, तो हम एंगल के फॉर्म में तो इसे लिख नहीं सकते, तो हमें इसे रेडियल लेंथ में लिखना होगा, और जो रेडियल लेंथ होगा दैट विल बी रो डी फाई, और सिमिलरली डी जेड। तो इस तरीके से आपका जो डिफरेंशियल लेंथ आ रहा है इस केस में, डिफरेंशियल लेंथ इन केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डी एल विल बी इक्वल टू रो डी रो, sorry, no, that will be d रो a रो कैप प्लस रो d फाई a फाई कैप प्लस d z a z कैप। ये है डिफरेंशियल लेंथ इन केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब अगर हम लोग सरफेसेस की बात करें तो सरफेसेस कौन कौन से बनेंगे, तो वही देखिए डिफरेंशियल लेंथ आपका सिलेंडर अगर आप देखिए तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग एंगल डी फाई। आप देखिए अगर आप इसको इस तरीके से बनाइए, केवल मैं दो चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डी फाई एंगल चेंज कर दिया और मैंने डी रो चेंज कर दिया, तो इस तरीके से यही बनेगा ना। देखिए मैंने डी फाई चेंज कर दिया और डी रो चेंज कर दिया, दो ही चीज़ें मैंने चेंज की, डी फाई एंड डी रो, दो ही चीज़ें मैंने चेंज की, ठीक है। अच्छा अब इसी में अगर आप डी जेड चेंज कर दीजिए, तो डी जेड चेंज कर दीजिए तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। रेडियल थोड़ा सा बनाएंगे, ठीक, रेडियल थोड़ा सा बनाएंगे तो इस तरीके से आएगा। मीन्स अगर मैं फिर से बनाऊँ इसे तो इस तरीके से, ये देखिए ये एक्सक्यूज मी, ठीक, अगर इस तरीके से मैं बनाऊँ इसे यहाँ पर, ये देखिए ये हो गया, ठीक है। फिर एक और अगर मैं एंगल यहाँ पर बना देता हूँ, ये हो गया, ठीक, ओके। फिर अगर मैं ये हो गया, ठीक, और फिर अगर इसी लेंथ पर ये हो गया, तो ये जो सरफेस बनेगा इस तरीके से, ये एंड ये इस तरीके से जो सरफेसेस बनेंगे, ये देखिए ये क्या बनेगा, दिस विल बी डी रो, ठीक है ना, ये हो जाएगा डी फाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डी जेड। तो आपका ये जो हो जाएगा, दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी रो डी रो, रो डी रो, बिकॉज ये फाई के नाते होगा, और दिस विल बी डी जेड। तो इस तरीके से जो भी सरफेसेस बनेंगे, आपका ये वाला जो सरफेस बनेगा वो किसके नाते बनेगा, ये वाला देखिए सरफेस, दिस वन, ये जो सरफेस बनेगा आप इसको देख सकते हो, आपका ये बनेगा डी रो, और ये क्या था, दिस वन रो डी फाई, रो डी फाई,
अच्छा, इसमें कौन कौन सा हो गया, रो और फाई आ गया है, तो जेड वाली डायरेक्शन होनी चाहिए। तो देखिए इस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ए जेड कैप ये हो गया आपका इस वाले सरफेस का जो कुछ भी आपका सरफेस वेक्टर आएगा, डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप इस वाले सरफेस का देखिए, इस वाले सरफेस का देखिए, ये वाला जो सरफेस है, ठीक, ये वाला सरफेस देखिए डी जेड एंड डी रो से बन रहा है, डी जेड एंड डी रो से, ठीक है ना। तो डी जेड डी रो, ठीक है, और फाई की डायरेक्शन देखिए इधर की तरफ जब आप आएंगे, ये इधर की तरफ ट्रेवल करेंगे तो माइनस ए फाई होगा, उधर वाले के लिए इस वाले सरफेस जो नहीं दिख रहा है ना उसके लिए प्लस फाई आएगा, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए फाई कैप। ठीक, और ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, जस्ट जो सामने दिख रहा है, ये मैं इसे थोड़ा सा अलग कलर से करता हूँ, ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये अगर आप इस सरफेस को देखोगे तो ये सरफेस बन रहा है सर आपका, बन रहा है डी जेड और डी रो से, नहीं डी जेड और फाई वाले से, तो डी जेड और रो डी फाई, तो ये बन रहा है आपका डी जेड एंड रो डी फाई से, डी जेड रो डी फाई। ठीक है, तो ये रो आप बाहर ले सकते हो, सो दिस विल बिकम रो डी फाई डी जेड। अच्छा, कौन सा एंगल इसमें नहीं है, इसमें रो वाला एंगल नहीं है, तो ए रो कैप देखिए आप, इस पर जो वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, नॉर्मली आउटवर्ड आएगा। अच्छा, इधर वाला जो अंदर वाला वेक्टर है, अंदर वाला जो सरफेस होगा उसके लिए नॉर्मली इनवर्ड रहेगा, तो माइनस ए रो कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से छेव के छेव सरफेसेस जो बनेंगे, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर दिखा दिया गया। ये देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर्ड वे में दिखाया गया है। ये रो डी फाई होगा, इसके लिए जो वेक्टर आएगा इसके नाते ये जो वेक्टर बन रहा है ए जेड कैप देखिए ऊपर की तरफ बन रहा है, इसके नीचे वाले नाते जो वेक्टर बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके लिए जो वेक्टर बनेगा वो अंदर की तरफ इस साइड डायरेक्शन में आएगा, उसी तरह उधर वाला जो वेक्टर आएगा उसके लिए बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, और आपका जो क्यू साइड में जो सरफेस आएगा उसके लिए इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये जो पी साइड सरफेस आएगा उसके लिए माइनस ऑफ ए फाई डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना, वैसे ही एरो कैप डायरेक्शन में इधर की तरफ जाएगा और उधर वाले डायरेक्शन के लिए उधर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से आप सरफेस डिफरेंशियल सरफेस को भी देख सकते हैं। ठीक है ना, अब डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात करें तो तीनों के तीनों जो भी डायमेंशंस हैं, जैसे एक डी रो वाली डायमेंशन है, ठीक है ना, एक रो डी फाई वाली डायमेंशन है, और फिर आपकी एक डी जेड वाली डायमेंशन है। तो तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, डी रो को मल्टीप्लाई कर दिया, रो डी फाई को मल्टीप्लाई कर दिया और डी जेड को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशियल वॉल्यूम इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम तीनों को देख चुके हैं। ठीक है, अब आता है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है आर, फिर होता है थीटा एंड नेक्स्ट वन होता है फाई। तो आर क्या होता है, आर मतलब एक पॉइंट पर, एक अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो ये पॉइंट अगर हम लोग ले लिए तो इस पॉइंट पर जो ओरिजिन से रेडियस बनेगा ये दैट विल बी कॉल्ड आर। पिछली बार रो जो था वो जेड एक्सिस से जो बन रहा था दैट वाज ओके। थीटा मतलब होता है कोनिकल एंगल, जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आर यहाँ पर है तो थीटा यहाँ तक ले आया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो भी एंगल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड थीटा। और फाई मतलब क्या होता है, फाई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनता है दैट विल बी कॉल्ड फाई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोलर एंगल एंड दिस इज कॉल्ड एजीमुथल एंगल। ठीक है, आर मतलब अब अगर रेडियस के डायरेक्शन में आप बाहर की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर आप बाहर की तरफ बढ़ते हो, इस वाले डायरेक्शन में अगर आप बाहर की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में अगर आप बाहर की तरफ बढ़ते हो तो दिस विल बी कॉल्ड डी आर ए आर कैप, डी आर ए आर कैप होगा। ओके, दिस विल बी कॉल्ड डी आर ए आर कैप। ओके, अगर आप कौन सी डायरेक्शन में, अब आप थीटा वाली डायरेक्शन में, ये जो थीटा वाली डायरेक्शन है अगर आप इसमें कुछ थोड़ा बहुत थीटा के डायरेक्शन में बढ़ते हो, ठीक, ये डी थीटा चेंज करते हो, इफ़ यू आर चेंजिंग डी थीटा, ओके, या फिर फाई वाली डायरेक्शन में अगर आप चेंज करते हो तो फाई वाली डायरेक्शन में देखिए क्या आएगा, फाई वाली डायरेक्शन में यही तो चेंज होगा, ये होगा या फिर ये हो जाएगा। ठीक है, यही तो है, ये फाई, तो ये डी फाई चेंज हो जाएगा। ठीक है,
इस डायरेक्शन में जो डी फाई होगा वो कैसे निकालेंगे, तो इस पर रेडियल लेंथ आपको कवर करनी होगी, इस डी फाई के नाते जो रेडियल लेंथ कवर हो रही होगी उसे निकालना होगा। ठीक है, तो रेडियल लेंथ बताइए आप कैसे निकालोगे। रेडियल लेंथ डी फाई का निकलेगा, ये जो आपका ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है, थीटा वाला, तो ये कौन सा है, दिस इज़ आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा ये रेडियस की तरह से काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, डी फाई के लिए ये रेडियस की तरह से काम करेगा, तो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डी फाई इंटू ए फाई। ओके, और अगर ये थीटा वाली लेंथ, थीटा अगर चेंज हो रहा है, ओके, अगर ये थीटा चेंज हो रहा है, मतलब थीटा चेंज हो रहा है, देखिए अगर ये थीटा चेंज हो रहा है, यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये थीटा चेंज हो रहा है, ये थीटा, ठीक है, ये थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज होने के नाते ये वाला लेंथ चेंज होगा, ये वाला लेंथ चेंज होगा। ठीक है ना, थीटा चेंज होने के नाते ये वाला लेंथ चेंज होगा या ये वाला लेंथ चेंज होगा। मतलब कहने का ये है कि थीटा चेंज होने से, अगर आप देखिए तो थीटा चेंज होने से ये वेक्टर इस तरीके से यहाँ पर ये होगा, इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो रेडियस होगा यहाँ पे आर होगा और ये जो होगा ये डी थीटा होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर डी थीटा, ए थीटा क्या, तो इस तरीके से डिफरेंशियल लेंथ जो आएगा डी एल इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी आर ए आर कैप प्लस आर डी थीटा ए थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई कैप। ओके, दिस वाज डी एल। अगर आप सरफेस की बात करिए तो सरफेस की बात करने में इस तरीके से, ये देखिए आपका आर चेंज हुआ, आर मतलब ये चेंज हुआ, सो ये आपका डी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग डी आर। ओके, ये रेड वाला जो है वो डी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर डी थीटा, आर डी थीटा अगर मैं ग्रीन वाले से रिप्रेजेंट करूँ तो दिस वन विल बी आर डी थीटा, आर डी थीटा, आर डी थीटा, और आर सॉरी नॉट दिस वन इज़ आर डी थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पर चेंज हो रहा है, दिस इज़ थीटा। ओके, और अगर मैं यहाँ पर अब क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा, दिस वन इज़ आर साइन थीटा, दिस वन इज़ आर साइन थीटा। ओके, आर साइन थीटा, दिस वन इज़ आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डी फाई, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एंगल इज़ डी फाई। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो सरफेस बनेगा, इस तरीके से जो सरफेस बनेगा, ठीक है, उस सरफेस में आपको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए डी फाई है, ठीक है, आर साइन थीटा यहाँ पर रेडियस था, क्यों, क्योंकि आर साइन थीटा जो है ये थीटा के नाते आर साइन थीटा ये बनेगा, तो आर साइन थीटा के नाते आर साइन थीटा डी फाई यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि दिस पर्टिकुलर वॉज आपका ये जो है ये आर साइन थीटा डी फाई हो गया, दिस वन वाज आल्सो आर साइन थीटा डी फाई। ठीक ना, ये जो है ये आपका आर डी थीटा हो गया, आर डी थीटा, आर डी थीटा, ये जो हो गया आपका आर साइन थीटा डी फाई हो गया, और ये जो है आपका ये आपका हो गया डी आर। ठीक, तो इस तरीके से जो आपके सरफेसेस बनेंगे तो सरफेसेस के अपने अलग अलग वेक्टर बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले अगर आप कौन से वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, अगर आप आर वाले सरफेस, इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, जो आर वाला सरफेस है, आर जिसमें नहीं है, ठीक है, ये वाला सरफेस, या आर जिसमें है उसको भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए ये वाला सरफेस अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, एक तो देखिए आर साइन थीटा डी फाई है, ठीक है, और दूसरा क्या है, आर डी थीटा है। दिस वन, चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी इसको नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जो सरफेस है, ए बी सी डी, ए बी सी डी में देखिए क्या क्या है। ए बी सी डी में आपका यहाँ पर ये देखिए दिस वन, ये ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी वाला जो है वो किसके नाते है, दिस इज़ ड्यू टू फाई,
आर साइन थीटा डी फाई, तो यह है आर साइन थीटा डी फाई, और ये वाला जो है दिस इज ड्यू टू आर डी थीटा, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा। ठीक है, इस पे जो वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और ये आ जाएगा ए आर कैप। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन बताइए किस डायरेक्शन में होगा, ये वाला देखिए, तो इसमें क्या है आपका डी आर भी है और ये आर डी थीटा है, डी आर है और आर डी थीटा है। ठीक है, ये दिस वन, तो इसमें एक तो डी आर है, ठीक है, ये जो वाला जो डी आर आ रहा है, और ये डी थीटा वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप इसे लिखोगे सो ये सरफेस आपका आ जाएगा आर डी थीटा डी आर। ठीक है, अच्छा ये किस डायरेक्शन में आएगा, या तो ये इस डायरेक्शन में आएगा या तो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब फाई वाली डायरेक्शन में आएगा, तो ए फाई कैप। ओके, और फिर आपका एक तो ये हो गया आपका ये ऊपर वाला सरफेस हो गया फर्स्ट वन। ठीक है, और दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा वाला ये वाला जो है जिसमें कि आपका क्या क्या चेंज हो रहा है, जिसमें आपका एक तो फाई चेंज हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से जो ये वाला जो ले रहा है, ठीक है, और आपका जो रेडियस ले रहा है, एक तरीके से ये वाला जो है ये और ये रेडियस ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आर साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा डी फाई। ओके, आर साइन थीटा डी फाई, बिकॉज ये फाई वाले के नाते चेंज हो रहा था, और डी आर। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब ए थीटा वाली डायरेक्शन में आ जाएगा। ए थीटा मतलब यही तो डायरेक्शन था ए थीटा का जो कोन पर नॉर्मल होता था, तो ए थीटा कैप। तो इस तरीके से यहाँ पर आर डी थीटा डी आर ए फाई वाली डायरेक्शन में आ जाएगा, आर साइन थीटा डी फाई डी आर ये ए थीटा वाली डायरेक्शन में आ जाएगा, और आप इस तरीके से आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई ये आप ए आर वाली डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सरफेसेस को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात फिर वही है कि जहाँ डी थीटा है डी फाई है वहाँ नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो ए आर वाली डायरेक्शन में होगा, जहाँ डी थीटा डी आर होगा वहाँ ए फाई वाली डायरेक्शन में होगा, जहाँ डी फाई और डी आर होगा वहाँ ए थीटा वाली डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं मेमोराइज़ करने के लिए, तो आप इन्हें इसके तीन जो लेंथ वाले कंपोनेंट हैं, कौन सा, आर डी आर, फिर आर साइन थीटा डी थीटा, और आर साइन थीटा डी फाई, और आर डी थीटा। तो इन्हीं तीनों कंपोनेंट से आप बना सकते हो। ठीक है, इन्हीं तीनों कंपोनेंट के जरिए आपका जो भी है वो आ जाएगा। ठीक, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आपका फाई वाला आ जाएगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आपका थीटा वाला आ जाएगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आपका आर वाला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम बताइए क्या हो जाएगा, डी वी दैट इज़ डिफरेंशियल वॉल्यूम। डिफरेंशियल वॉल्यूम हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है, एक तो डी आर है, ठीक है ना, फिर ये हो जाएगा डी फाई और डी थीटा, तो ये आर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम आ जाएगा इस तरीके से, ये देखिए ये जो आपका आर वाला है डी आर वाला है जिट इज़ डिफाइन हुआ, ठीक है ना, फिर डी फाई वाला देखिए डी फाई और आर साइन थीटा डी फाई हुआ, और फिर आपका ये जो डी थीटा वाला था डी थीटा आर डी थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ओके, तो इस तरीके से डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल लेंथ एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, चाहे कार्टेशियन हुआ, चाहे स्फेरिकल हुआ, चाहे सिलेंड्रिकल हुआ, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक, इसके एप्लीकेशन को और इसके और फर्दर यूजेस को हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे।